हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वर्डप्रेस की जो ये सीरीज चल रही है, वर्डप्रेस की थीम डेवलपमेंट। इस सीरीज में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग हेडर और फुटर को अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो चलो फ्रेंड, पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट बना रखा है, तो हम उसके थ्रू समझेंगे कि कैसे, मतलब तो कुछ थोड़ी सा थ्योरी पार्ट देखेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तो देखो, इसमें पहला स्टेप यही होता है कि क्रिएट हेडर एंड फुटर फाइल्स इन थीम रूट डायरेक्टरी। अब रूट डायरेक्टरी अगर जैसे आपकी, अगर मैं बताऊं तो, अगर कोई आप जो भी थीम में रहोगे तो जैसे मेरी, अब मेरे केस में हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो है डेमो थीम, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक हेडर फाइल बनानी, एक फुटर। देखो, अगर आप हेडर बनाना भी चाहते हो, फुटर बनाना चाहते हो तो ठीक है, नहीं है बनाओगे तो इसमें केवल ये होता है कि मीन्स आप जितने भी टेम्पलेट बनाओगे आपको उसमें सारा कोड रिपीट करना पड़ेगा। और कोडिंग जो हमारे हम करते हैं वो करते हैं ड्राई कॉन्सेप्ट पे, है ना, डोंट रिपीट योरसेल्फ। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि अगर मीन्स वर्डप्रेस क्या, ये स्टैंडर्ड ही होता है कि अगर आप कोई भी कोड रिपीट ना करो तो वो अच्छा है ना। तो इस वजह से हमें हेडर फुटर, अदरवाइज अपनी थीम तो काम कर ही रही है, अब आपको कुछ डायनेमिक चीज़ें करनी होती हैं, तो इस वजह से आप कोड रिपीट ना करो, इस वजह से हम लोग दोनों फाइलें अलग से बना के डाल देते हैं। तो देखो, अभी तक हमने क्या किया किया था, अभी तक हमने दो टेम्पलेट बना लिए, एक इंडेक्स, एक होम। होम बनाया था हमने अपना होम स्क्रीन के लिए, इंडेक्स अदर के लिए। तो अगर आप इनको, मैं आपको कोड दिखाऊंगा, तो ये देखो, अभी आपको ये हेडर, हेड डॉट पी एच पी अभी इसमें भी लगा हुआ है। और यहाँ पे अगर आप जाओगे, जो इंडेक्स हम लोगों ने पिछली लास्ट वीडियो में बनाया था, सेकंड वीडियो में, वो इसमें भी लगा हुआ है, बॉडी। तो ये वाला जो कोड होता है उसको हम अलग करेंगे हेडर डॉट और फुटर बनाने के बाद। ठीक है, तो हेडर डॉट पी एच पी बनानी है, फुटर डॉट पी एच पी नाम का, आपको जो फाइल का नाम है वो आपको सेम रखना है, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वर्डप्रेस जो गेट हेडर, जो वर्डप्रेस का फंक्शन होता है गेट फुटर, वो इसी फाइल को रीड करता है, वो और किसी फाइल को रीड नहीं करता है। तो आपको हेडर डॉट पी एच पी बनानी है, और आप जिस टेम्पलेट में यूज करोगे उसमें आपको मेथड वर्डप्रेस की जो कोर होती है उसको कॉल कर लेना है, गेट हेडर, तो वो हेडर डॉट पी एच पी को इंक्लूड करा देगा। ठीक है, सेम वे हम फुटर डॉट पी एच पी बनाएंगे, और जिस टेम्पलेट में हमें उसे कॉल कराना है उसमें हम गेट फुटर कॉल करा देंगे। जब हम हेडर फाइल बनाएंगे, तो जब हम टेम्पलेट बनाएंगे तो उसमें हम ऐसे इंक्लूड कर लेंगे गेट हेडर, और अपना कंटेंट रहेगा और गेट फुटर। अब हेडर फाइल बनाते समय हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हेडर फाइल, जहाँ पे भी आप हेडर फाइल बनाओगे तो उसके अंदर एक डब्ल्यू पी हेड आपको लगाना है, मेथड, वर्डप्रेस का एक कोर मेथड होता है, ये आपको लगाना है। ये इस वजह से लगाना पड़ता है, ये देखो मैंने लिख रखी है लाइन, दिस हुक्स इज क्रूशियल फॉर प्लगइन्स एंड थीम फंक्शनैलिटी। देखो क्या होता है कि आप अगर मीन्स, आप अगर थर्ड पार्टी कोई प्लगइन यूज करोगे, और हो सकता हो आप भी कोई प्लगइन बनाओ, तो जब आप एन क्यू आप स्क्रिप्ट करोगे, है ना, मीन्स अगर वर्डप्रेस में कुछ हुक्स होते हैं जिनके थ्रू हम एन क्यू डी क्यू अपनी मीन्स सी जी एस एस और जे एस और सी एस एस फाइल को इंक्लूड कराती हैं। अगर आप डब्ल्यू पी हेड नहीं लगाओगे तो कोई भी प्लगइन और हम लोग खुद भी अपनी जे एस और सी एस एस फाइल को एन क्यू नहीं कर पाएंगे। तो ये मैंडेटरी होता है, आप ये लगाओ, अगर आप नहीं लगाओगे तो कोई वर्डप्रेस एरर थ्रो नहीं करने वाला है, लेकिन ये रिकमेंडेशन में होता है कि डब्ल्यू पी हेड को आपको इम्प्लीमेंट करना है ना। और एच टी एम एल जहाँ पे टैग होगा उस पर आपको ये लैंग्वेज एट्रीब्यूट टैग लगाना है। ये वर्डप्रेस के कुछ थोड़ा सा स्टैंडर्ड, बस उसी को फॉलो करना है, और कुछ नहीं। कंटेंट में आपको जब बॉडी लगाओगे तो उसमें एक बॉडी क्लास, ये वर्डप्रेस की मेथड है, वो आपको लगा देनी है बस। और सेम वे में हमें फुटर फाइल लगानी है, उसमें हमें डब्ल्यू पी फुटर को भी यूज कर लेना है। और सेम काम जो डब्ल्यू पी हेड कर रहा था वो डब्ल्यू पी फुटर करेगा। दिस हुक्स इज एसेंशियल फॉर प्लगइन एंड थीम फंक्शनैलिटी। ये काफ़ी मैंडेटरी होता है, ये आपको लगा लेना चाहिए, अगर नहीं लगाओगे, अभी मैं आपको बता दूं, तो कोई एरर थ्रो नहीं करने वाला। फिर चलो स्टार्ट करते हैं अपनी ये मेरी अभी वेबसाइट मीन्स अभी थीम है, जिसमें ये जो पेज आ रहा है ये विदाउट हेडर और फुटर का आ रहा है। अगर आप देखोगे होम पी एच पी कॉल हो रहा है, इसमें नहीं है। चलो तो बना लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे, एक न्यू फाइल बनाएंगे यहाँ पे, और उसका नाम हमें क्या है, हेडर डॉट पी एच पी। यहाँ पे हमने हेडर डॉट पी एच पी हम इसका नाम दे देंगे, और ये हेडर डॉट पी एच पी ब्लैंक बन गई है ना। इससे हम लोग कोड को डिलीट कर देंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हमें हेडर बनाना है, तो हम हेडर का काम कितने, हेडर का कोड कितना है, ये सारा कोड यहाँ से लेके हम हेडर तक का जितना कोड है उसको कट कर लेंगे। ठीक है,
ये हमारा मेन सेक्शन का कोड है, तो हम उसी को यहीं पे रखेंगे और हम यहाँ पे हेडर डॉट पीएचपी में डाल देंगे। ठीक है, और ये एरर इस वजह से दे रहा है कि इसमें अभी पीएचपी का टैग लगा हुआ है, तो हम इसको हटा देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा हेडर बन गया। मैं इसको भी हटा देता हूँ, इसका कोई यूज नहीं है। ये हेडर हो गया। ठीक है, ये और हमारा हेडर हो गया, और जो होम पेज हो गया वो यहाँ पे ही हो गया। अब एक हम बना लेते हैं फुटर। न्यू पीएचपी फाइल करके हम बनाते हैं फुटर। तो ये हमारी फुटर फाइल हो गई। अभी फुटर फाइल में भी कोई कोड नहीं है, तो हम फुटर फाइल का कोड उठा के यहाँ पे रख लेते हैं। अब यहाँ पे जाएंगे होम डॉट पीएचपी, और यहाँ पे हमारा फुटर का कोड कितना है, ये वाला फुटर का कोड, इसको हम कंट्रोल एक्स करेंगे और हम इसको फुटर डॉट पीएचपी में करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये हेडर हो गया, ये फुटर हो गया। अब देखते हैं अपनी साइड में अभी क्या हो रहा है। अभी वो इंक्लूड तो होगा नहीं, ये देखो, ये आपका हेडर चला गया और फुटर चला गया, उसमें CSS लोड नहीं हो रही, तो इस वजह से इसका UI भी खराब हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, जैसे मैंने कहा था आपने इस डॉक्यूमेंट में कि हेडर को अगर कॉल कराना है तो आपको गेट हेडर फंक्शन कॉल कराना है। तो हमारा टेम्पलेट कौन सा है, ये वाला। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर यहीं पे मैं कॉल करा दूंगा PHP का ये वाला गेट हेडर, तो आप देखोगे अब आपका हेडर फाइल यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी। ये देखो, है ना, ये हेडर हो गई। अब आप देखो कोई एरर भी नहीं दी इसने, क्योंकि हमने WP हेड तो कहीं लगा ही नहीं है। अगर मैंने जो आपसे बोला था ना कि ये WP हेड आप इम्प्लीमेंट कर लोगे तो वो आपको सही रहेगा। मैं इसका बंद आगे चल के बताऊंगा कि अगर आप ये नहीं लगाओगे तो क्या होगा। मैं इसका एक्सपेरिमेंट भी करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए समझो कोई आपको कोई एरर थ्रो नहीं कर रहा है ना। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उसे पता है कि अगर आप नहीं लगाओगे तो कोई बात नहीं है, काम तो आपकी थीम करेगी, लेकिन हम लोग इसे लगाएंगे। तो लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे जाएंगे और जो WP हेड का सेक्शन है हम उसको यूज करेंगे यहाँ पे। देखो इसमें वर्डप्रेस जो बोल रहा है उसको फॉलो करने में क्या जा रहा है हम लोगों को, है ना। उसको फॉलो कर लोगे तो आपकी थीम पावरफुल हो जाएगी, आपको कुछ एरर भी नहीं आएगी फ्यूचर में। ठीक है, तो मैंने ये WP हेड लगा दिया। अब आप देखोगे तो अभी भी कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है, ये WP हेड हो गया। उसके बाद हमने एक चीज़ और आपसे बोली थी कि यहाँ पे जो HTML टैग है इसके आगे भी आपको ये लगा लो लैंग्वेज एट्रीब्यूट, तो ये डायनेमिकली जो भी प्रोसेस करेगा वो भी हमारे यहाँ मिलता रहेगा। तो हम हेड में, सॉरी नॉट हेड में, ये कहाँ पे था, HTML में, तो हम यहाँ पे HTML लगा लेते हैं। देखो अभी EN इसमें जो है ना ये स्टैटिक लगा हुआ है, लेकिन हम जब इसको लगा लेंगे तो वर्डप्रेस इसे खुद मैनेज कर लेगा। तो ये HTML का हो गया और ये WP हेड का हो गया। ठीक है, अब बचा हमारा फुटर फाइल, तो हम फुटर में भी इसको इंक्लूड करा लेते हैं। WP फुटर में जाएंगे और यहाँ पे हम WP फुटर में ये वाला सेक्शन डाल देंगे, WP फुटर। ठीक है, तो अब आप देखोगे आपकी थीम में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपकी सही वर्क करेगी, क्योंकि अब हेडर और फुटर दोनों कॉल हो गए हैं। इसको हम Ctrl+Shift+R करेंगे। इसमें कुछ दिक्कत आ गई है हमें लग रहा है। WP, ये क्या दिक्कत हो रही है, या तो अच्छा सॉरी, अभी हमने WP गेट हेडर कॉल किया है, अभी हमने गेट फुटर कॉल ही नहीं किया है। तो हम यहाँ पे गेट फुटर, क्योंकि उससे रिलेटेड जो JS है वो अभी लोड नहीं हो रही है, तो हम यहाँ पे गेट फुटर को भी कॉल करेंगे, तो अभी सब कुछ सही हो जाएगा। अब जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, ये देखो आप फुटर तक आप पहुंच गए, आपके बीच का जो कंटेंट है वो भी सही से लोड हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो ये गेट हेडर और फुटर का कुछ नहीं है, बस हेडर फाइल अलग करनी है, फुटर फाइल अलग करनी है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि जो हमने एक इंडेक्स बनाया था वो तो हमारा काम करेगा ही नहीं, क्योंकि अब हम वहाँ पे जाके एक बार आपको लॉगिन करके दिखाते हैं उसका अभी क्या हो रहा होगा। क्योंकि ये अभी हमने जो किया है वो किस में किया है, सिर्फ अभी हमने होम पेज पे किया है। अब हम लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पे एक बार। मैं आपको ये बताने के लिए पहले मैं बताऊंगा कि अभी हमने केवल एक ही टेम्पलेट में किया है। तो अगर मीन्स उस टेम्पलेट जो डायनेमिक टेम्पलेट के लिए index.php बनाया था, अभी उसमें तो कुछ हुआ ही नहीं है। ये देखो उसमें तो हेडर फुटर कॉल ही नहीं हुआ, तो हम इसमें भी वही काम करने वाले हैं index.php। यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना ये वाला सेक्शन हटा देंगे। ठीक है, और यहाँ से ये बॉडी वाला फुटर वाला सेक्शन हटा देंगे, क्योंकि अब हमारे हेडर फुटर हो गए तो हम उन्हीं को इंक्लूड करेंगे।
अब रिफ्रेश करेंगे तो अभी कुछ आएगा नहीं, क्योंकि अभी हमारा हेडर फुटर गायब है। अब हम यहाँ पे जाएंगे होम डॉट पी में और बस सिंपल सा एक लाइन का कोड जो है गेट हेडर उसको इंक्लूड करना है हम लोगों को यहाँ पे। और ये वाली भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है वैसे भी, और क्योंकि हमें तो पोस्ट ही प्रिंट कराने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेट पी और ये गेट हेडर, इससे हमारा गेट हेडर इंक्लूड हो जाएगा और ये हमारा जो कोड है वो पोस्ट इंक्लूड कर रहा होगा। और उसके बाद हम फुटर को भी कॉल करा लेते हैं, गेट फुटर। तो हमारे दोनों टेम्पलेट में डायनेमिक कोड हो जाएगा, है ना। अब हम अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप ये देखोगे कि हमारा टेम्पलेट में जो मीन्स ये देखो इसमें भी आपका हेडर पार्ट भी इंक्लूड हो गया और इसमें आपका फुटर हो गया। तो अब हमारे दोनों टेम्पलेट काम कर रहे हैं, है ना, कि जो होम पेज है वो भी काम कर रहा है हमारा, और जो हमारा टेम्पलेट बेसिक था, मतलब जिसको हमने अभी कहाँ चला गया, मैं बैक कर देता हूँ, हाँ, जो हमने डायनेमिक के लिए कंटेंट के लिए बनाया था वो भी। अब इसमें और भी काम होगा धीरे धीरे, आप जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसमें इम्प्लीमेंटेशन मीन्स ऑटोमेटिकली लुक एंड फील सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, इस वजह से ये थीम थोड़ा सा अभी मैं इसमें मार्जिन पेडिंग दूंगा तो ये पेज का कंटेंट अच्छा हो जाएगा, है ना। तो बस इस पर इस वीडियो में हमें केवल गेट हेडर और फुटर देखना था, तो वो ही देखने के लिए मैंने अभी वीडियो बनाई। अब आगे चल के अगर कोई क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में करे कि हेडर डॉट पी का नाम अगर मुझे बदलना है तो क्या बदल सकते हो, तो मैं आगे के लिए मैंने इसमें लिख रखा है कि अगर आपको कस्टम बनाना है, जैसे हेडर और फुटर तो ये वर्डप्रेस का स्टैंडर्ड है कि आपको यही फाइल बनानी, लेकिन आपको कस्टम कुछ भी नाम देना है तो हेडर डैश, ये हेडर आपको नहीं भूलना है, हेडर तो आपका लगेगा ही लगेगा, ये वाला नाम आप और कुछ भी दे सकते हो। कई बार क्या होता है कि किसी पेज पे हेडर कुछ और चाहिए होता है, किसी पेज पे फुटर कुछ और चाहिए होता है, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप ये करोगे कि एक फाइल बनाओगे हेडर डैश, और आप जो भी नाम दे दोगे, मतलब XYZ, इसको नाम को आप चेंज कर सकते हो, ये आपका चेंजेबल है। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे कर्ली ब्रेसेस कि ये आप कुछ भी दे सकते हो, है ना। सेम आप फुटर में भी दे सकते हो ये वाला नाम। और जब आप जो नाम आप यहाँ पे दोगे और जब आपको हेडर कॉल करना है तो आपको उसमें ये वाला नाम कॉल करना है। जैसे अभी के केस में मैंने क्या लिखा है, हेडर डैश कस्टम, तो यहाँ पे आप गेट हेडर अभी हम लोग जो कॉल कर रहे हैं, अगर आप देखोगे उसमें कुछ भी नाम पास नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अगर कस्टम बनाओगे या कुछ भी आप कस्टम नेम दोगे वो आपको यहाँ पे पास कर देना है, तो आप दूसरी हेडर फाइल को कॉल करा सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड अगर मीन्स आप कितनी भी हेडर फाइल बना सकते हो, कितनी भी फुटर फाइल का बना सकते हो, बस उसका तरीका यही है कि आपको ये वाला नाम आप अपने हिसाब से रखो और उसको बाद में गेट हेडर मेथड में इसको कॉल कर लो। ठीक है फ्रेंड, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर आपको ये कुछ भी थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड।